चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। नजम सेठी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पीसीबी हेडक्वार्टर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंटरव्यू दी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो मैनेजमेंट कमेटी 14 रुकनी बनाई गई थी उसके सरबराह हैं और आइंदा आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। आते ही उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया और उस फैसले में सबसे पहला जो शिकार बने हैं वो बने हैं मोहम्मद वसीम जो कि चीफ सेलेक्टर हैं। उनकी सिलेक्शन कमेटी समेत उनको बरतरफ कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ही तमाम तर लोगों को ईमेल कर दी गई थी कि आपकी ज़रूरत नहीं रही और आप जो है वो अब घर जा सकते हैं। मोहम्मद वसीम जिन्हें 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था और फिर जो रीजनल कोचेस थे वो उनकी मुशावरत करते थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट होती थी। लेकिन कहा यही जाता था कि ये फ़ैसले जो है वो रीजनल कोचेस के बजाय जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स थे वो कप्तान, हेड कोच और मोहम्मद वसीम मिलकर जो है वो करते थे और पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट होती थी। मोहम्मद वसीम का जो टेन्योर है वो जो मुद्दत थी उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वो 2023 में वर्ल्ड कप के बाद जो है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन उससे कबल ही उन्हें जो है वो हटा दिया गया और उन्हें उनके ओहदे से जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। उनकी जो सिलेक्शन थी अमूमन जो है वो उसके ऊपर सवालात उठते रहते हैं जिस तरीके से वो खिलाड़ी को सिलेक्ट करते थे। खाली अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली को जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, फिर एक ही 2 मैचेस के बाद जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके अलावा कई खिलाड़ी ऐसे थे जैसे कि आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको बार बार लेना, हसन अली को बार बार वापस स्क्वाड में लेना, फ़हीम अशरफ को जो है वो बार बार मौके देना, खुशदिल शाह को जो है मुसलसल जो है वो स्क्वाड के साथ रखना। तो ये कुछ ऐसे फ़ैसले थे जिसके ऊपर शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल देते थे और ख़ासकर जो बीओजी के जो मैनेजमेंट कमेटी के नए मेंबर इस वक्त आए हैं, शकील शेख जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक बीओजी के मेंबर भी रह चुके हैं, वो कड़ी तनकीद करते थे इनके ऊपर कि इनकी जो सिलेक्शन है ये डमी, इनको चीफ सेलेक्टर कहा जाता था कि ये इनके जो फ़ैसले हैं वो इनके फ़ैसले नहीं बल्कि टॉप ऑफिशियल्स के फ़ैसले होते थे और उन्हें वो आकर सिर्फ एक लैपटॉप सामने रख के और वो फिगर्स लाते थे सामने जो कि उन्हें पसंदीदा फिगर्स होते, जो वो फिगर सामने नहीं लाते थे जो कि उस खिलाड़ी के अगेंस्ट जा रहे होते थे। तो यही वजह थी कि उनकी सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और सबसे पहला शिकार भी मोहम्मद वसीम बने और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। न सिर्फ मोहम्मद वसीम को बल्कि जितनी भी कमेटियाँ थी, चाहे वो अंडर 19 लेवल की थी, चाहे वो वुमेन की थी, चाहे वो कोई और कमेटियाँ थी, जितनी भी कमेटियाँ 2019 के बाद बनाई गई थी, तमाम तर कमेटियों को तहलील कर दिया गया है। तमाम तर कमेटियों को नजम सेठी ने आकर उड़ा कर रख दिया और सबको साइड लाइन कर दिया है और सबको कहा है कि आप लोग जो है वो आपकी ज़रूरत नहीं रही। अब इनको किस कैपेसिटी में पीसीबी में रखना है यकीन तौर पर ये फ़ैसला नजम सेठी करेंगे या फिर इनको घर भेजना है। अगर घर भेज दें तो यकीन तौर पर इनको फिर एक आपको एक शेक हैंड करना पड़ेगा, आपको उनको जो है कुछ ना कुछ पेमेंट्स करनी पड़ेगी क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे और जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे प्लेयर या कोई खिलाड़ी या कोई ऑफिशियल्स आते हैं तो उन्हें बासानी जो है वो किसी भी कोई भी इदारा हो उससे निकालना आसान नहीं होता, तो उनको फिर कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से यकीन तौर पर पीसीबी के जो आने वाले चेयरमैन नजम सेठी को फैसला करेंगे कि इन्हें रख कर पीसीबी में इनसे कोई और काम लेना है या फिर इनको इनके घर भेज देना है। तो यकीन तौर पर इस वक्त ये सबसे बड़ा फैसला और शायकीन क्रिकेट की यहाँ से एक मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जिस तरीके से रमीज़ रजा के जाने पर मेला जो रद्द-ए-अमल रहा, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद वसीम अब कह सकते हैं कि मुश्तरका तौर पर लोगों ने कहा कि हाँ ये एक अच्छा फ़ैसला है कि मोहम्मद वसीम को अब बरतरफ कर दिया गया और अब वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट स्क्वाड की सिलेक्शन तो हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्शन में कोई तब्दीली होगी या कोई नया खिलाड़ी इसमें इंडक्ट किया जाएगा या किसी खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज़ है उसकी जो सिलेक्शन है वो अबूरी कमेटी करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि आइंदा एक दो रोज़ में जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद फिर वो वनडे स्क्वाड का वो फैसला करेगी और वो बताएगी कौन कौन से खिलाड़ी जो है वनडे स्क्वाड में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे और किन किन खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाएगा, किन खिलाड़ी को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। तो इस वक्त तक अपडेट्स ये हैं कि नजम सेठी बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, कई कमेटी से उन्होंने तहलील कर दी हैं। तमाम तर लोग जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उन्हें भी कहा कि वो उनको रिपोर्ट करें। उसके साथ साथ उन्होंने चीफ सेलेक्टर को भी बरतरफ कर दिया और आइंदा आने वाले दिनों में कई बड़े ओहदेदारों की पीसीबी में शामिल कई बड़े ओहदेदारों की नौकरियां जो है वो ख़तरे में हैं। अब चीफ सेलेक्टर के हैं, देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में किस किस की छुट्टी होती है और किस किस को घर जाना पड़ता है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब शामिल होंगे।